इनके प्रोटेस्ट को बिल्कुल स्टे करने की मांग की है मैंने माननीय मुख्य न्यायाधीश से। और उसके बाद भी अगर कोई लॉयर जो इसमें पार्टिसिपेट करता है प्रोटेस्ट में इन यूनिफॉर्म, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, ऐसा मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को भी लेटर लिखा है। तमाम सुरक्षाकर्मी जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस से है, वो उनकी तैनाती अमूमन दिनों में नहीं होती, लेकिन आज इन लोगों की तैनाती की गई है। टाइम्स नाउ भारत पर सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त दिल्ली में सबसे बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनसे शराब घोटाले में पूछताछ ईडी में जो हो रही और तमाम जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो है। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी का समर्थन करने वाले जो वकीलों का संगठन है, उन्होंने दिल्ली भर की अदालतों में प्रोटेस्ट की खबर दी है। उन्होंने कहा है कि वो 12 बजे दिल्ली के अलग अलग अदालतों के परिसर में प्रोटेस्ट करेंगे और केजरीवाल की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए प्रदर्शन करेंगे। लेकिन वकील संगठनों के इस रवैये और राजनीतिक दुरुपयोग के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के एक वकील वैभव सिंह ने लेटर पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस को लिखा और कहा कि ये पूरी तरह से गैर जरूरी और गैर कानूनी है और वकीलों को इस तरीके से कोर्ट परिसर का उपयोग राजनीतिक फायदे के लिए नहीं करना चाहिए। हमारे साथ खुद वैभव सिंह जी जुड़ रहे हैं। वैभव सिंह जी, ये बताइए कि जो वकील हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अलग अलग नियमों से और आचरणों से बंधे होते हैं, इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या आपकी शिकायतें हैं? मेरी शिकायत ये है कि जी जो आपने प्रोटेस्ट कॉल किया है वो तो इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट की नंबर ऑफ जजमेंट से इसकी यू कैन नॉट कॉल फॉर अ प्रोटेस्ट इधर इनसाइड और आउटसाइड। और ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं कि कुछ अधिवक्ता जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कोर्ट प्रोमाइसेस के अंदर ही प्रोटेस्ट बुला लिया है। देयर से इसकी जो अरेस्ट है वो इलीगल है। कहीं न कहीं उनके इस रवैये से मुझे लगता है कि उनका जो आचरण है वो जुडिशरी को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। आपने अपने जो लेटर पिटीशन दिया है, पत्र याचिका, क्या मांग की है उसमें आपने? इनके प्रोटेस्ट को बिल्कुल स्टे करने की मांग की है मैंने माननीय मुख्य न्यायाधीश से। और उसके बाद भी अगर कोई लॉयर जो इसमें पार्टिसिपेट करता है प्रोटेस्ट में इन यूनिफॉर्म, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, ऐसा मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को भी लेटर लिखा है। हमने देखा कि इससे पहले भी वकीलों की हड़ताल होती आई और वकील अपनी मांगों को लेकर कई बार जो कामकाज होता है अदालती बंद कर देते हैं और ऐसे में तमाम जो उनके मुवक्किल क्लाइंट्स होते हैं वापस चले जाते हैं। उस हड़ताल में और इस प्रोटेस्ट में क्या आधारभूत फर्क है? एक तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोर्ट प्रीमाइसेस में मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ है। ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर ने कोर्ट के अंदर स्ट्राइक कॉल करी है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और अगर आप इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोर्ट के अंदर आप स्ट्राइक कॉल करोगे तो देयर आर 50s ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कहीं किसी को कुछ हो जाएगा तो हमेशा पता चलता रहेगा कि दिल्ली में या अन्य प्रदेशों में उस पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ये हुआ है, उसके अगेंस्ट स्टे है। तो ये बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गैर संवैधानिक है। वैभव जी, आप खुद वकील हैं, पेशेवर वकील हैं, आपने भी तमाम चीजों की शपथ ली होगी, तमाम नियमों से आप बंधे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया वकीलों के इस तरह के आचरण को लेकर क्या कहता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो चैप्टर 2 है, रूल 7 है, वो बिल्कुल मना करता है किसी प्रोटेस्ट के लिए। और यूनिफॉर्म में प्रोटेस्ट करना तो बिल्कुल ही गैर संवैधानिक है। अगर आप देखेंगे तो इनके एक ऋषिकेश कुमार जी हैं, उन्होंने जो कॉल किया है प्रोटेस्ट, उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया हैंडल पे लिखा है कि जो अधिवक्ता आएंगे प्लीज कम इन अ प्रॉपर यूनिफॉर्म। हाउ कैन यू कॉल समवन इन अ प्रॉपर यूनिफॉर्म? हाउ कैन यू कॉल एडवोकेट्स इन अ प्रॉपर यूनिफॉर्म, दैट टू वो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए? अब आप दिल्ली हाईकोर्ट से क्या मांग करने जा रहे हैं? कैसे इस मामले को आगे बढ़ाएंगे? इस प्रोटेस्ट को तत्काल रोका जाए और अगर उन्हें प्रोटेस्ट करना है वो कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट करें, वो विदाउट बैन विदाउट गाउन प्रोटेस्ट करें, वो दैट इज देयर लिबर्टी। बट कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर और इन अटायर ऑफ एडवोकेट दैट शुड नॉट बी अलाउड। आपको ऐसा लगता है कि इस प्रोटेस्ट की कॉल को सुनकर ये लगता है कि ये प्रदर्शन ऐसा लगता है अदालतों के ही खिलाफ है, अदालतों के कार्रवाई के खिलाफ और है? कहीं ना कहीं ये अदालतों पे प्रेशराइज करने की भी कोशिश है। कोर्ट को तो इसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। हाउ कैन यू कम टू कोर्ट और आप कहोगे हम कोर्ट के अंदर स्ट्राइक करेंगे क्योंकि अरेस्ट इलीगल है? अरे हाईकोर्ट ने बेल डिनाई कर दी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बेल डिनाई कर दी, आप कह रहे हैं कि अरेस्ट इलीगल है। चलिए, तो ये दिल्ली हाईकोर्ट के वकील वैभव सिंह और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तमाम सुरक्षाकर्मी जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस से है, वो उनकी तैनाती अमूमन दिनों में नहीं होती, लेकिन आज इन लोगों की तैनाती की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के उन तमाम गेटों पर अगर आप अलग अलग देखेंगे वहां पर पुलिस तैनात है और इसकी वजह सिर्फ ये है कि आम आदमी पार्टी से नाता रखने वाले कुछ वकीलों ने
एडवोकेट यूनिफॉर्म में प्रोटेस्ट कॉल की है और इस आधार पर कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो गैर संवैधानिक है। और इसी को सवाल खड़े करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक लेटर पिटीशन लगाया कि आखिर कैसे कोर्ट प्रीमाइस के अंदर वकील हड़ताल कर सकते हैं किसी राजनीतिक व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए। और ऐसी जो तस्वीरें हैं वो दिल्ली की सभी जिला अदालतों में भी आपको नजर आएंगी। दिल्ली में द्वारका कोर्ट है, 30 हजारी कोर्ट है, कड़कड़डूमा कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, अलग अलग इस तरह की जिला अदालतें हैं। वहां पर भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए वकील जो हैं वो जाहिर तौर पर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या इस तरह के प्रदर्शन बुलाकर आम आदमी पार्टी जुडिशरी न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में उनके सीधे इन्वॉल्वमेंट का आरोप लगाते हुए ईडी ने उन्हें किंगपिन कहा है। और ऐसे में अब जिस तरीके का प्रदर्शन हो जा रहा है उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो स्ट्रीमिंग के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत।